हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर, जेआरएफ और एसआरएफ 2022 की एलिजिबिलिटी के बारे में। क्या चेंजेस किए गए हैं, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, प्राइवेट वालों के लिए क्या नया आया है या फिर गवर्नमेंट वालों के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी फॉर आईसीआर पीजी, जिसको आप पॉपुलरली आईसीआर जेआरएफ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है फिलिंग ऑफ आईसीआर कोटा सीट्स इन पीजी प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी अंडर द आईसीआर EU सिस्टम विल बी परमिटेड ओनली द प्रोग्राम्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एक्रीडिएटेड बाई आईसीआर। तो आईसीआर एक्रीडेशन जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में रहेगा काउंसलिंग के टाइम, आईसीआर एग्जामिनेशन के थ्रू वहाँ पे एडमिशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई जनरल बात। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जो ग्रेजुएशन है 10+2+4 या फिर 10+6 है BSc AG, वो इस एग्जामिनेशन के थ्रू एलिजिबल हैं। ठीक है, या फिर 5 इयर्स का आपने BVSC कर रखा है तो आप वेटनरी वाले मेजर सब्जेक्ट ग्रुप में एलिजिबल। और अपीयरिंग इन ICAR PG इट वुड बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू हैव पास्ड आउट फ्रॉम ICAR accredited constituent colleges and ICAR accredited course programs of public funded/government institution within or outside ICAR EU system or ICAR accredited private college and allied agriculture college and ICAR accredited course/program। फर्स्ट थिंग यहाँ पे कैंडिडेट्स पास आउट होने चाहिए ICAR accredited constituent colleges से एंड ICAR accredited courses से। ठीक है, तो आपका कॉलेज भी ICAR एक्रीडेशन रखता हो और आपके कोर्स में भी ICAR का एक्रीडेशन हो। तो कुल मिला के ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पे एक्रीडेशन नहीं है वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं, भले ही वो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंडर आते हों, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हों, बट अगर वहाँ पे एक्रीडेशन नहीं है तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा ऐसा कोई प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज जिसको डायरेक्टली एक्रीडेशन है ICAR से, तो उनके सभी स्टूडेंट ICAR PG के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है इट वुड बी मैंडेटरी फॉर प्राइवेट एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस कॉलेजेस टू हैव एक्रीडेशन फ्रॉम ICAR। तो प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज का भी एक्रीडेशन होना ICAR से ज़रूरी है, भले ही वो ICAR एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, फिर भी उसको एक्रीडेशन लेना पड़ेगा, तभी उसके बच्चे यहाँ पे कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे ICAR PG के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पासिंग ईयर 2022-23 का है और वो अपने कॉलेज के फर्स्ट बैच हैं, वो ICAR PG के लिए एलिजिबल हैं, भले ही उनके कॉलेज में ICAR एक्रीडेशन हो या ना हो, या फिर उनके कॉलेज ने अप्लाई किया हो ICAR एक्रीडेशन के लिए या फिर ना किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, ये एक्सेप्शन केवल फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स पे ही लागू होता है। तो मान लीजिए आप फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स थे और आप पास आउट हो गए 2021-22 में, तो आप ICAR PG 2022 के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते जब तक कि आपके कॉलेज में ICAR का एक्रीडेशन ना हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता कि कौन से कॉलेज या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में ICAR का एक्रीडेशन है, किसे एडमिशन मिलेगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आपके लिए हो सकती है। तो देखिए, काउंसलिंग के टाइम पे आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करी जाएगी ICAR काउंसलिंग पोर्टल पे कि किस प्रोग्राम में, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में ICAR का एक्रीडेशन है। काउंसलिंग के टाइम पे जिस यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोर्स में ICAR का एक्रीडेशन होगा, उन सभी बच्चों को एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके एग्जामिनेशन से लेके काउंसलिंग तक जिस यूनिवर्सिटी ने थोड़ा हाथ पाँव मारा और एक्रीडेशन ले लिया, तो उनके बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ICAR SRF PhD 2022 की एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो PhD डिग्री में एडमिशन के लिए आपके पास एटलीस्ट मास्टर डिग्री होनी चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पे जो हमने देखा था ICAR एक्रीडेशन के लिए एलिजिबिलिटी एज इट इज़ सेम है जैसा हमने JRF में देखा था। फिर उसके बाद फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स वाली यहाँ पे जो पॉलिसी है वो भी एज इट इज़ सेम है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है कि जिनकी बैचलर डिग्री 3 साल की है उनको एक्सेप्ट ICAR डीम्ड यूनिवर्सिटी लाइक IRI और NDRI कोई भी दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि अगर मैंने बॉटनी में MSc कर रखा है तो मुझे एडमिशन कहाँ पे मिल सकता है। तो आपको IRI या फिर NDRI जहाँ पे भी वो कोर्स अवेलेबल है वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन मस्ट हैव डिग्री और PDC प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ completion ऑफ मास्टर डिग्री प्रोग्राम। Candidate do not have the PDC or degree have to mandatory produce a certificate from the registrar of the concerned university
specifically indicating that the candidate has fulfilled all the requirements for the award of master degree, including thesis submission and completion of Viva C and his her final OGPA percentage of mark at the end of final semester year, along विद द मेंशनिंग द लाइकली डेट ऑफ इशूइंग PDC और डिग्री। तो अगर आपके पास PDC अभी नहीं है तो आपके रजिस्ट्रार से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि आपने सभी प्रोसेस सबमिशन ऑफ थीसिस वाइवा सी सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपका फाइनल सेमेस्टर का OGPA भी डिक्लेयर होना चाहिए और कब तक आप PDC यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दोगे ये भी उसमें लिखा होना चाहिए। तो 2021 अगर आप उठा के देख लेंगे तो हर एक महीने में ICAR ने अपने नए नोटिस पब्लिश किए थे। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ICAR 2022 के एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। जितने भी नोटिस मैंने आपको अभी बताए हैं उस नोटिस में कुछ नए अमेंडमेंट्स लग सकते हैं, कुछ नए चेंजेस हो सकते हैं जो आपके पॉजिटिवली और निगेटिवली भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो अभी से ये कोई नहीं बता सकता कि अगले महीने क्या होगा, काउंसलिंग के टाइम किसको एक्रेडिटेशन मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने पढ़ रखा है, आपने अपना टाइम इसमें दिया है, तो बिल्कुल आपको ICAR एग्जामिनेशन JRF और SRF के लिए अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ICAR JRF SRF की एलिजिबिलिटी वाला ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके मन में क्लियरिटी आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें जिससे उनके मन में भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नए वीडियोस के लिए। लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचेत आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।